हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरेश दांगी श्री एजुकेशन एकेडमी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे और पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को बोला गया लघुत्तम समापवर्त, यानी कि वहाँ छोटा से छोटा गुणज जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। एचसीएफ होता है आपका महत्तम समापवर्तक, यानी कि वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। आप देखेंगे एलसीएम को, तो एलसीएम को बोला जाता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोला जाता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम यदि हम बात करें इंग्लिश में, तो एलसीएम को क्या कहा गया? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वहाँ छोटा से छोटा गुणज मल्टीपल। ठीक है, वहाँ छोटा से छोटा गुणज जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। यदि हम बात करें मल्टीपल की, किसकी बात करें? मल्टीपल की। तो मल्टीपल का मतलब होता है क्या? अपवर्त। मल्टीपल को क्या बोला गया? अपवर्त। अपवर्त या फिर गुणज भी कहा गया। मल्टीपल को क्या कह सकते हैं आप? अपवर्त बोल सकते हैं या फिर गुणज बोल सकते हैं। मैंने एक संख्या ली आपके सामने, जैसा कि 6। 6 का मल्टीपल क्या होगा? तो 6 का मल्टीपल यानी कि इसका टेबल या फिर गुणज। 6 को एक बार 1 से गुणा किया गया, फिर 2 से गुणा किया गया, फिर 3 से। इस प्रकार आप गुणा करते जाएंगे तो क्या मिलते जाएंगे आपको? 6 के अपवर्त, गुणज या फिर मल्टीपल। तो 6 का मल्टीपल जैसे कि 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। आप आगे बढ़ते जाएंगे 24, 30, 36। ये क्या होंगे आपके? 6 के मल्टीपल। और किसी भी संख्या के मल्टीपल क्या होते? अनंत होते हैं। किसी भी संख्या के मल्टीपल क्या होंगे आपके? अनंत होंगे। अब यदि हम बात करें, तो आपने बोला कि सर मल्टीपल हमने निकाल दिया। ठीक है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज, यानी कि उस संख्या में आप लगातार किस संख्या से गुणा करते जाइए, क्या मिलेगा आपका? मल्टीपल मिलेगा। हाँ या ना? यदि मैं बात करूं दो संख्याएं 8 और 12 की, किसकी बात करेंगे हम? 8 और 12 की। तो 8 के मल्टीपल क्या होंगे? तो आप बोलेंगे सर 8 होगा 16, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 24, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 32, 40, 48, 56, 64, 72। आप कहाँ तक बढ़ते जाएंगे? अनंत तक। ये क्या होंगे? 8 के मल्टीपल। यदि बात करें 12 के मल्टीपल की, तो 12 के मल्टीपल क्या होंगे? जैसे कि 12, 24, 36, 48, 60, 72। ठीक है, 84। कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। किसी भी संख्या के मल्टीपल क्या होते? अनंत। ये क्या हो गए? 8 और 12 के मल्टीपल हो गए। 8 और 12 के मल्टीपल क्या होंगे? 8 का टेबल 8 का मल्टीपल, 12 का टेबल 12 का मल्टीपल। फिर आपको यहाँ देखा कि सर हमने मल्टीपल निकाल दिया। फिर मल्टीपल में क्या देखेंगे आप? कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल में क्या देखेंगे? कॉमन मल्टीपल। तो आप देखेंगे कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल यानी कि 8 और 12 दो संख्याएं, इनके कॉमन मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं? तो आपने बोला सर यहाँ भी 24 है 8 में, और 12 में भी 24 है। तो आपका 24 क्या होगा? 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल होगा। फिर आपने आगे देखा कि सर 48 8 में भी है और 48 12 में भी है, यानी कि 48 दोनों का मल्टीपल है। 72 आप आगे गए तो 72 आपको दोनों में प्राप्त हुआ, तो 72 भी आपका 8 और 12 का दोनों का मल्टीपल है। आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा जैसे कि 96। ठीक है, 120। कहाँ तक? अनंत ऐसे मल्टीपल होंगे जो 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल होंगे। फिर आपको बोला गया है कि आप कॉमन में भी कौन सा देखेंगे? लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर वहाँ छोटा से छोटा मल्टीपल जो दोनों संख्या से क्या हो? विभाजित हो। तो आपने देखा मल्टीपल मल्टीपल निकाल दिया, फिर कॉमन मल्टीपल निकाल दिया, और कॉमन में भी क्या चाहिए आपको? सबसे छोटा। तो आप देखेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा।
24, 48, 72, इन सभी मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होगा? 24। यही होता है आपका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है आपका कि वहाँ छोटा से छोटा गुणज या फिर वहाँ छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से क्या हो? पूर्णतः विभाजित। 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित क्या होगा? 24 होगा। 48 भी विभाजित होगा, लेकिन इससे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 24 होगी, जो 8 और 12 का क्या कहलाएगी? एलसीएम कहलाएगी। इस प्रकार से हम एलसीएम को पढ़ते हैं। आइए समझते हैं एचसीएफ को। तो अभी आपने समझा एलसीएम कि एलसीएम क्या होता है कि वहाँ छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। उसी प्रकार देखेंगे एचसीएफ यानी कि वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। दी गई संख्या को विभाजित करेगा एचसीएफ और दी गई संख्या से विभाजित एलसीएम होता है। एचसीएफ को बोला गया इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहा गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता हो। दी गई संख्या यानी कि आप देंगे हिंदी में इसे बोला गया महत्तम समापवर्तक। हिंदी में क्या कहा गया? महत्तम समापवर्तक। आप देखेंगे अपवर्तक या फिर फैक्टर, इसी को बोला गया गुणनखंड। गुणनखंड यानी कि किसी संख्या को तोड़ दिया या फिर अलग कर दिया। तो आप बोलेंगे सर फैक्टर को अपवर्तक भी कहा गया। फैक्टर को क्या कहा गया? अपवर्तक या फिर फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। जिस संख्या के खंड यानी कि टुकड़े कर दिए गए या फिर तोड़ दी गई हो, तो ये क्या कहलाएगा? आपका फैक्टर। तो फैक्टर आपने देखा, जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी 6, तो 6 का फैक्टर क्या होगा? तो आपने बोला सर 6 में 1 का भाग दे सकते हैं। हाँ, तो आपका 6 का फैक्टर 1 भी होगा। 6 की बात करें तो आप 2 का भाग दे सकते हैं, 3 का देख सकते हैं और स्वयं 6 का भाग दे सकते हैं। तो 6 का फैक्टर 1, 2, 3 और 6 होगा। अगर हम बात करें फैक्टर में भी कॉमन फैक्टर की, तो आपने 2 संख्या लिखी 8 और 12। 8 और 12 की आपने फैक्टर किए, तो आपने देखा कि सर 8 और 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे? तो 8 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। किसी भी संख्या के फैक्टर अनंत नहीं होते हैं। किसी भी संख्या का मल्टीपल अनंत होता है, लेकिन फैक्टर यानी कि गुणनखंड क्या होता है? सीमित होता है। तो 8 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2, 4 और 8 होगा। 12 का फैक्टर जैसे कि 1 का भाग लगा सकते हैं, 2 का लगा सकते हैं, 3, 4, 6 और 12। इस प्रकार से ये क्या होंगे? 12 के फैक्टर होंगे। तो आपने किस संख्या के क्या निकाल दिए? फैक्टर निकाल दिए। फिर फैक्टर में भी आपको कौन सा देखना है? कॉमन फैक्टर देखना है। तो आप क्या निकालेंगे? कॉमन फैक्टर देखेंगे। 8 और 12 के देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपने बोला सर 1 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है और 4 भी दोनों में है। 1, 2, 4, 8 और 12 के क्या होंगे? कॉमन फैक्टर होंगे। फिर कॉमन फैक्टर में भी आपको क्या बोला गया? हाईएस्ट कॉमन चाहिए। कौन सा चाहिए? वहाँ बड़ा से बड़ा। तो हाईएस्ट कॉमन क्या होगा आपका? हाईएस्ट कॉमन 4 होगा। तो ये होगा आपका एचसीएफ। क्या कहलाएगा? एचसीएफ क्या होगा? 4। 8 और 12 का एचसीएफ क्या कहलाएगा? 4 होगा। यानी कि 4 वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 और 12 को पूर्णतः विभाजित करती है। यदि हम बात करें, यदि मैं आपको बोलूं कि 2 संख्याएं 48 और 80 दे दी गई और बोला गया इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने की 2 विधियां होती है, ठीक है। एक तो होती है आपकी फैक्टर विधि यानी कि गुणनखंड विधि, एक होती है आपकी भाग की लंबी विधि। भाग की लंबी विधि क्या होती है? तो आप देंगे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग। क्या करेंगे?
बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। बड़ी संख्या क्या आपकी 80, 80 को छोटी संख्या 48 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, एक बार। आपने 48 माइनस किया तो आपको कितना मिलेगा, तो आपने बोला सर 32 प्राप्त होगा। 10 में से 8 जाएंगे 2 और 7 में से 4 कितना मिलेगा आपको, 3। फिर 32 का भाग जो आपकी पहली संख्या भाजक थी उसमें भाग देंगे तो आपने 48 में भाग दिया किसका, 32 से। 32 से फिर एक बार जाएगा, आपने 32 माइनस किया, क्या मिलेगा आपको, 16 प्राप्त होगा। फिर आप जो आपकी 32 यानी कि जो शेषफल था वो आपका अगली बार भाजक हुआ, फिर 16 का किस में भाग देंगे, आप भाजक यानी कि 32 में भाग देंगे और 16 × 2 कितना होगा, 32, पूरा पूरा क्या होगा आपका, विभाजित होगा। तो आपका अंतिम भाजक क्या होगा, अंतिम भाजक आपने बोला कि सर अंतिम भाजक हमारा क्या होगा, तो अंतिम भाजक क्या है, 16, और 16 ही आपका क्या है, 48 और 80 का HCF होगा। यानी कि 16 वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या है जो 48 और 80 को क्या करेगी, पूर्णतः विभाजित करेगी। यहाँ फिर एक होता है आपका फैक्टर विधि, जैसे कि हम फैक्टर करते हैं 48 और 80 के, तो 48 का फैक्टर क्या होगा आपका, 16 इंटू क्या होगा आपका, 3 16 48। यहाँ फिर 2 × 2 × 2 कितनी बार, 4 बार। आप इस प्रकार भी तोड़ सकते हैं कि 2 × 2 × कितनी बार, 4 बार, 16 और 3 48। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 48। इसी प्रकार यदि 80 की बात करें तो 80 की बात क्या होगी आपकी, 16 × 5। 80 किस प्रकार टूटेगा आपका, 16 × 5, यानी कि 16 × 5 क्या होता है आपका, 80 होता है। फिर आपने देखा कि सर 16 के यदि फैक्टर करें तो 16 के फैक्टर क्या होंगे आपके, से कि सर 2 × 2 × 2 कितनी बार, 4 बार, और इंटू क्या होगा आपका 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंजे 80। फिर आपको देखो आपने किया फैक्टर और अब देखना कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आपने देखा, अच्छा 3 और 5 कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं। क्या मिला आपको, यहाँ से मिला आपको 2 की पावर 4 और यहाँ भी 2 की पावर 4। तो आपने देखा सर कॉमन फैक्टर होगा 2 की पावर 4, जो क्या होगा, हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर होगा। 2 की पावर 4 यहाँ भी और 2 की पावर 4 यहाँ भी। 2 की पावर 4 का मतलब होता है कितना, 16, जो क्या होगा आपका 48 और 80 का क्या कहलाएगा, HCF कितना होगा, 16। इस प्रकार से हम LCM और HCF ज्ञात करते हैं। तो आज आपने सीखा कि LCM और HCF किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन लेंगे जो एग्जामों में पूछे जाते हैं।